नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क लगन और कर्क राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों, बात करें सितंबर मास की तो ग्रह गोचर के अनुसार यह मास पारिवारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अति उत्तम दिखाई दे रहा है। भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। पिछले कुछ समय से महसूस हो रही आर्थिक कमजोरी भाग्य के सहयोग से इस मास से दूर होती दिखाई देगी। आप मेहनत के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। आप मेहनत और प्रयासों से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर एवं सुदृढ़ कर पाने में सफल रहेंगे। आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। दोस्तों, इस मास आय एवं लाभ की स्थिति अत्यंत ही मजबूत बनी हुई है। धन के आवागमन में वृद्धि से घर परिवार में भी सुख शांति प्रसन्नता एवं आनंद का माहौल बनेगा। दोस्तों, सितंबर मास में गोचरवश 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है तथा यह पांचों ही राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए सकारात्मक एवं अनुकूलता प्रदान करने वाले साबित होंगे। पिछले कुछ समय से तनाव का कारण बनी व्यर्थ की चिंता परेशानी, धन की कमी, क्रोध की अधिकता, वाणी की कटुता तथा विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दोस्तों इस मास से दूर होती दिखाई देगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। विचारों में शुद्धता के साथ सकारात्मक सोच देखने को मिलेगी। सितंबर मास के शुरुआती सप्ताह में ही 2 ग्रहों साहस पराक्रम कारक मंगल और लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है तथा यह दोनों ही राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेंगे। इन दोनों के राशि परिवर्तन से काफी हद तक परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी। ग्रह गोचर के अनुसार जैसे जैसे मास व्यतीत होता जाएगा, आपके आर्थिक ग्राफ के साथ साथ रोब और रुतबा भी बढ़ता जाएगा। यश कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। दोस्तों, 6 सितंबर तक ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी। शुक्र तृतीय भाव में गोचर करेगा तो मंगल द्वितीय भाव में। सबसे पहले बात करें शुक्र की तो 6 सितंबर तक आपकी राशि के सुख एवं लाभ भाव के स्वामी शुक्र का नीच अवस्था में तृतीय भाव पर गोचर सुखों एवं लाभ में कुछ कमी कर रहा है। मेहनत अधिक परंतु लाभ कम मिल पा रहा है। आशा के मुताबिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। घर परिवार में भी असमंजस जैसी स्थिति से सुख शांति प्रभावित हो रखी है। दोस्तों, ऐसे ही मंगल भी द्वितीय भाव पर वाणी दोष पैदा कर रहा है। क्रोध के वशीभूत होकर वाणी के द्वारा कुवचन और कटुवचन का प्रयोग परेशानी का कारण बना हुआ है। ना चाहते हुए भी वाणी के दुरुपयोग से घर परिवार के सदस्यों की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। दोनों क्रूर ग्रहों सूर्य एवं मंगल का वाणी भाव पर युति योग वाणी में क्रूरता और कठोरता की वृद्धि कर रहा है। अब 6 सितंबर को मंगल एवं शुक्र के संबंध में परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। 6 सितंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो इसी दिन मंगल भी राशि परिवर्तन कर तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, तृतीय भाव साहस पराक्रम, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, लेखन एवं संचार कार्यों से संबंधित भाव है। साहस पराक्रम भाव पर साहस पराक्रम कारक मंगल का गोचर आपको भी बनाएगा साहसी एवं पराक्रमी। खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त होगा। तृतीय भाव के साथ तृतीय भाव के स्वामी बुध पर मंगल के प्रभाव से आपके साहस पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर ऊंचाइयों पर होगा। आपका उच्च मनोबल और अपने प्रति विश्वास विजयी बनाएगा। दोस्तों, आप में आए बदलाव और पराक्रम से शत्रु प्रभावित एवं भयभीत रहेंगे तथा बहुत ही सरलता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। पराक्रम भाव से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुओं को नियंत्रण में रखेगी। ऋण से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। शत्रु स्थान के अलावा मंगल की भाग्य एवं कर्म भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। कर्म भाव पर मंगल की अपने ही भाव पर दृष्टि आपको कर्म प्रदान बनाएगी। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारों में वृद्धि हो सकती है।
धर्म से संबंधित आडंबरपूर्ण कार्यों पर विश्वास कुछ कम ही करेंगे। कार्य क्षेत्र में जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा सदैव कार्यशील रहेंगे। आपकी राशि के लिए मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए संतान के संबंध में भी मंगल का गोचर लाभप्रद रहेगा। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को अपनी क्रिएटिविटी का संचार क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा। कार्य क्षमता के साथ लेखन क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। तृतीय भाव पर मंगल एवं बुध के युति योग से आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखने लायक होगी। लेखन, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, कुरियर, मीडिया, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को अपनी मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। अपने कार्य को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए यह अनुकूल अवसर है। पंचमेश मंगल का साहस पराक्रम भाव पर बुध के साथ युति योग प्रतियोगिता भाव को भी साहस प्रदान कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को इस अवधि में सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन हर प्रकार से उत्तम रहेगा। 6 सितंबर को शुक्र भी नीच राशि से मुक्त होकर चतुर्थ भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी राशि के लिए शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र सुख एवं लाभ भाव के स्वामी है। दोनों ही भाव कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए शुक्र की मजबूत स्थिति से सुखों एवं लाभ में वृद्धि होगी। सुख स्थान के स्वामी का सुख स्थान पर ही गोचर सुखों में वृद्धि करेगा। विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। वाहन के संबंध में पहले से कोई परेशानी चली आ रही थी तो अब वह परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। दोस्तों, चतुर्थ भाव भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, माँ, मातृभूमि, वाहन, सुख, जनता, नदी, नाला, तालाब आदि से संबंधित बहुत ही शुभ एवं महत्वपूर्ण भाव है। दोस्तों, इस भाव पर शुक्र की मजबूत स्थिति से इन सब के संबंध में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों में परस्पर स्नेह एवं मधुरता बढ़ने से घर परिवार में सुख, शांति एवं प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में भी बेहतर परिवर्तन आएगा तथा माता के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। आय एवं लाभ की स्थिति मजबूत होगी। मित्रों के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे, खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से। दोस्तों, शास्त्रों में 5 प्रकार के पंच महापुरुष योगों का वर्णन किया गया है। जन्म कुंडली में तो इन योगों का बहुत महत्व है, पर गोचर कुंडली में भी इन योगों के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि शासन नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण तो पहले से ही किए हुए है। अब चतुर्थ भाव पर सवग्रही शुक्र भी मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। गोचर कुंडली में 2 प्रकार के पंच महापुरुष योगों का निर्माण आपकी राशि को मजबूती प्रदान करेगा। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण देखने को मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। जनता का स्नेह एवं सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति से संबंधित दोस्तों को इन योगों का बहुत लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए भी यह मास विशेष लाभप्रद रहेगा। भूमि पुत्र मंगल भूमि, भवन और जमीन जायदाद का कारक है, तो चतुर्थ भाव भी भूमि भवन से संबंधित है। इसलिए मंगल एवं शुक्र का शुभ गोचर भूमि भवन से संबंधित लाभ को दिखा रहा है। लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए सितंबर मास प्रयासों में सफलता का सूचक है। मंगल एवं शुक्र का राशि परिवर्तन प्रेमियों के प्रेम जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। शुक्र प्रेम, प्यार एवं रोमांस कारक है, तो मंगल आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी हैं। दोनों का ही संबंध प्रेम, प्यार एवं रोमांस से है। दोनों के शुभ गोचर से प्रेम संबंधों में पुराने गिले शिकवे एवं मतभेद दूर होंगे। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। इस मास प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती और समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे।
दोस्तों 6 सितंबर से लेकर पूर्ण मास तक मंगल एवं शुक्र की यह गोचरीय स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर दोनों ही राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए आय, उन्नति और सफलता को बल प्रदान करेंगे। दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है गुरु का। गुरु का राशि परिवर्तन भी आपके आत्मबल, स्वास्थ्य, भाग्य, धन, लाभ और उन्नति के लिए शुभ फलकारी साबित होगा। 14 सितंबर तक गुरु अष्टम भाव पर ही गोचर करेगा। दोस्तों अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। भाग्य भाव के स्वामी गुरु के अष्टम भाव पर गोचर से पिछले कुछ समय से भाग्य का पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भाग्य के संबंध में कमी महसूस हो रही है, परंतु इस मास आप भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, कर्म भाव की मजबूत स्थिति से कर्म करेंगे। गुरु के राशि परिवर्तन से भाग्य के सहयोग में भी वृद्धि होगी। कुछ मामलों के लिए गुरु का अष्टम भाव पर गोचर उत्तम भी बना हुआ है, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु छठे भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए छठे भाव के स्वामी के रूप में गुरु का अष्टम भाव पर गोचर विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। यह राजयोग शत्रुओं के माध्यम से लाभ के योग बनाएगा। कैसा भी ऋण चाहिए बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी या ससुराल पक्ष के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। दोस्तों 14 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे चले जाएंगे, अर्थात अष्टम भाव से सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा शनि के साथ युति योग बनाएंगे। गुरु के प्रभाव से वक्रीगत शनि के अशुभ फलों में भी कमी आएगी। वक्री शनि दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर रहा है। वक्री शनि के कुप्रभाव से व्यापार और भागीदार के साथ भी संबंध प्रभावित हो रखे हैं। अब भाग्य भाव के स्वामी गुरु के प्रभाव से लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। भाग्य में वृद्धि का व्यापारी दोस्तों को लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार के संबंध में अधूरी पड़ी यात्राएं पूर्ण होंगी। गुरु एवं शनि के युति योग से गुरु का नीच तब भंग होकर नीच भंग राय योग का निर्माण करेगा। दोस्तों आपकी राशि पर शनि की वक्र दृष्टि व्यर्थ की मानसिक परेशानी पैदा कर रही है। अब आपकी राशि को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। यह दृष्टि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। सकारात्मक विचारधारा पैदा होगी। सकारात्मक विचारधारा से स्वास्थ्य सुख अच्छा बना रहेगा। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार आएगा। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहा विश्वास में स्थिरता आएगी। दोस्तों गुरु की आपकी राशि के अलावा साहस, पराक्रम भाव और लाभ भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों के फलस्वरूप आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा, बल्कि मेहनत से अधिक ही लाभ दिखाई दे रहा है। मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त होने से आप जोश, उत्साह, उमंग और प्रसन्नता में रहेंगे। तृतीय भाव के साथ तृतीय भाव के स्वामी बुध और लाभ भाव के साथ लाभ भाव में स्थित राहु पर गुरु की दृष्टि आपके बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्यबल से आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि की प्रबल संभावनाएं पैदा कर रही है। इस अवधि में आप अपनी मेहनत और बौद्धिक योग्यता से आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। गुरु की संचार भाव के साथ संचार भाव के स्वामी बुध पर दृष्टि सोशल मीडिया में आपके नेम और फेम में वृद्धि करेगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा भाग्य के सहयोग से लक्ष्यों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों सप्तम भाव पर गुरु 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक गोचर करेगा। कुल मिलाकर गुरु का यह राशि परिवर्तन भाग्य, लाभ, पदोन्नति, प्रगति तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है। दोस्तों गुरु के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। 17 सितंबर तक सूर्य द्वितीय भाव अपने ही भाव पर गोचर करेगा। द्वितीय भाव धन, वाणी एवं कुटुंब से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। धन भाव के स्वामी का धन भाव पर ही गोचर धन सुख में वृद्धि करेगा, परंतु सूर्य क्रूर ग्रह भी है, इसलिए वाणी में कठोरता एवं क्रूरता का भाव भी पैदा करेगा। 6 सितंबर तक सूर्य के साथ मंगल का युति योग वाणी को अधिक कठोर बनाएगा।
इस अवधि में वाणी के प्रयोग से बनते बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं। वाणी के दुरुपयोग से घर परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों, मित्रों, कार्यस्थल पर सहकर्मियों एवं उच्च अधिकारी वर्ग तक की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है तथा उनके साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। 6 सितंबर को मंगल एवं सूर्य का युति योग टूटेगा। अब एक गर्म ग्रह सूर्य का ही प्रभाव वाणी बा पर पड़ेगा। अकेले सूर्य के प्रभाव से वाणी की कठोरता एवं क्रूरता अभी भी बनी रहेगी, परंतु उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों 17 सितंबर को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर साहस पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब दो गर्म ग्रहों का साहस पराक्रम भाव के साथ साहस पराक्रम भाव के स्वामी बुध पर प्रभाव आपके साहस पराक्रम और आत्मविश्वास के स्तर को अत्यंत ही उच्च करेगा। साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्यों को अब बहुत ही सहजता से संपन्न कर लेंगे। साहस पराक्रम भाव पर अशुभ एवं क्रूर ग्रहों का गोचर बहुत ही उत्तम होता है। आपका उच्च मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने प्रति विश्वास हर विपरीत परिस्थिति से सरलता से बाहर ले आएगा। आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि के साथ साथ नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। इस अवधि में आपका पुरुषार्थ रुकने तथा झुकने नहीं देगा। आप अधिक आमदनी के नवीन स्रोतों की तलाश करेंगे। डिफेंस क्षेत्र में कार्यरत दोस्तों या कार्य करने की इच्छा वाले दोस्तों को अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। मान सम्मान एवं उच्च पदवी कारक सूर्य के प्रभाव से समाज के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से आपका मेल जोल और संपर्क बढ़ेगा तथा उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। दोस्तों सूर्य आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी हैं। सूर्य का मंगल एवं बुध के साथ युति योग से आपके साहस पराक्रम और बुद्धि बल से धन खींचा चलाएगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में पराक्रम, मेहनत और बौद्धिक योग्यता का भरपूर लाभ मिलेगा। संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी अपनी मेहनत और बौद्धिक क्षमता से अस्थायी सफलता प्राप्त होगी। भाई बहनों और मित्रों में आपका प्रभाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन भी आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगा। इस युति योग पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसी प्रतीत हो रही है। दोस्तों सितंबर मास में 5वां और अंतिम राशि परिवर्तन है बुद्धि, वाणी एवं व्यापार कारक बुध का। वैसे तो पूर्ण मास ही बुध का गोचर उत्तम बना रहेगा। 22 सितंबर तक बुध पराक्रम भाव अपने ही भाव पर गोचरस्थ रहेगा। पराक्रम भाव के स्वामी बुध का पराक्रम भाव पर ही गोचर आपको भी बनाएगा पराक्रमी। उच्च बुध के प्रभाव से आपको बाहुबल और बुद्धिबल दोनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। बुध का गोचर लेखन एवं संचार कार्यों में सफलता को दिखा रहा है। दोस्तों आपकी राशि के लिए बुध संचार भाव के साथ विदेश भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए बुध के गोचर से सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशों में नए संपर्क स्थापित होंगे। अपने देश के साथ विदेशों तक सूर्य के समान नाम चमकेगा। छोटे भाई बहनों के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। 22 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव के स्वामी मित्र ग्रह शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। यह युति योग आपको मानसिक सुख, शांति, प्रसन्नता एवं आनंद का अनुभव कराएगा। नए मित्र बनेंगे तथा पुराने मित्र भी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों के माध्यम से सुखों एवं लाभ में वृद्धि होगी। घर परिवार की सुख शांति के लिए शुक्र एवं बुध का युति योग बहुत उत्तम है। घर की साज सजावट करने के लिए मन में रुचि उत्पन्न होगी तथा इसके लिए कुछ व्यय भी करेंगे। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। घर परिवार के किसी सदस्य की विदेश यात्रा हो सकती है। शुक्र एवं बुध का यह युति योग आपके मन को प्रफुल्लित रखेगा। दोस्तों बात करें राहु एवं केतु की तो लाभ भाव पर बाहुबली राहु का गोचर आपके आय, उन्नति और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। इस माह से राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप अब राहु सीधा चलेगा, शरारत नहीं करेगा। राहु सीधा चले तो राहु के बराबर कोई धनदाता नहीं है। इसलिए राहु का लाभ पर गोचर आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। लाभ पर राहु सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। बात करें केतु की तो दोस्तों पंचम भाव पर केतु आपको भ्रमित करने के अवसर खोजेगा। इस अवधि में आंखें मूंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। खासकर प्रेम संबंधों के मामले में सतर्क बने रहें।
किसी की बातों में ना आए। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही कार्य करें। संतान के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बनाए रखें। क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में केतु का लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर शुक्र की राशि में केतु के गोचर से आपकी क्रिएटिविटी दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी। पंचम भाव पर केतु सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा पैदा करेगा, इसलिए केतु के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मास के अंत में आपकी राशि पर बहुत ही उत्तम एवं शानदार ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप अक्टूबर मास में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में जन्म कुंडली में भी योग कारक दशा चल रही है और ग्रहों की स्थिति शुभ है, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।